तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो मैकिंटायर के टाइटल ड्रॉप करने पे भाई कोई भी सैड फील मत करना, उनके लिए ऐसा मत फील करना कि मैकिंटायर ने यार टाइटल ड्रॉप कर दी, कितना गलत हो गया, ये हो गया। मैकिंटायर ने खुद को प्रूव कर दिया है पिछले इतने सालों में कि वो किस चीज़ के लिए कैपेबल है, कितने नहीं। एंड इसके बाद भी उनको स्क्रू किया जा रहा है, तो बस बुकर के दिमाग में कीड़े घुस गए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ट्रिपल एच की बात कर रहा हूँ। एंड दूसरा, कोडी के जीतने पर गुस्सा कोई मत होना भाई, ट्रिपल एच की बुकिंग पर गुस्सा मत होना, क्योंकि दीज गाइस आर अ बंच ऑफ पुसीज भाई। कोडी, ट्रिपल एच, ब्रूस पिचर्ड को भी ऐड कर दो, ये तो पुसीज है ना। क्यों पुसीज है मैं बता रहा हूँ ना। इनको पता था कि रोमन रेंस में इतना ऑरा है, रोमन के पास इतनी बैकस्टेज पावर है कि रोमन रंबल जीतेगा, पिक करेगा कोडी को, उठाएगा मेनिया के मेन इवेंट में, स्मैश टैग पिन करेगा एंड चैंपियन बन जाएगा। बस इसी डर से इतनी ज्यादा फट गई इन पुसीज की भाई कि इन्होंने बोला कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो ट्रिपल एच ने अपने बाल खुजाते खुजाते डिसाइड किया कि कोडी से टाइटल ही ड्रॉप करवा देते हैं। इन्होंने बोला कि रोमन से हराने से अच्छा है कि कोडी को पहले ही हरा देते हैं मैकिंटायर से। इससे फैंस को लगेगा कि हम लोग मैकिंटायर को भी ढंग से ट्रीट करते हैं, एंड रोमन से पिलने से तो अच्छा ही ना कि स्मैकडाउन में कोडी रोड्स हार जाए, वो भी इंटरफेरेंस वगैरह से। तो इन्होंने जनवरी में कोडी से टाइटल ड्रॉप ही इसीलिए करवाई थी ताकि रोमन रेंस इनको पिक ना कर ले। इनको पता था कि अगर कोडी चैंपियन होगा ही नहीं तो रोमन इसको पिक ही नहीं करेगा रेसलमेनिया के लिए, क्योंकि अगर कोडी चैंपियन होता एंड रोमन जीतते रंबल तो वो 100% इनको पिक करते थे, इनको रेसलमेनिया में अपना लेवल दिखाने के लिए। ये चीज बहुत अच्छे से मालूम थी ट्रिपल एच को, इसीलिए रोमन रेंस ट्रिपल एच के बीच में बीफ भी हुई थी, बैकस्टेज पॉलिटिक्स भी हुई काफी ज्यादा। ट्रिपल एच ने अपना दिमाग लगाया एंड बोला कि हम लोग कोडी को चैंपियन ही नहीं रखेंगे, तुम रेसलमेनिया में एक्सपोज किसको करोगे, हम इसको चैंपियन ही नहीं रखेंगे। एंड इसके बाद जब इन्होंने देख लिया कि रोमन पंक बिल्कुल सेट है, सिक्योर्ड है मेनिया के लिए, तो अब एक काम करते हैं, ले आते हैं अपनी महबूबा कोडी रोड्स को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में वापस लाते हैं मार्च में। एंड इधर मैकिंटायर को फिर से स्क्रू कर देंगे। नया क्या है, जब कुछ नहीं मिलता है तो मैकिंटायर को स्क्रू कर देते हैं, नथिंग न्यू इन दिस। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, मौका आ गया, वापस से स्क्रू करो, कोडी को चैंपियन बनाओ। एंड इतना डिस्टर्बिंग लगता है देख के जब आप देखते हो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एंड में कोडी रोड्स फिर से टाइटल जीतने के बाद इमोशनल फील कर रहे हैं, अपेरेंटली रेसलमेनिया पे पॉइंट कर रहे हैं जैसे कि कोई फर्स्ट टाइम चीज है इनके लिए। रेसलमेनिया 39 के मेन इवेंट में, 40 के मेन इवेंट में, 40 नाइट 1 नाइट 2 दोनों की बात करा मैं, देन उसके बाद 41 के मेन इवेंट में बैक टू बैक 4 मेन इवेंट्स किए हैं। इसके बाद भी इस तरीके से रिएक्शन देना कि जैसे इनका ये सपना था। एंड इन्होंने अभी रिसेंटली बोला भी था किसी बैकस्टेज इंटरव्यू में कि मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ रेसलमेनिया में। किस चीज़ का सपना भाई, स्टोरी फिनिश हो ही गई, मेन इवेंट मल्टीपल टाइम्स आपने कर ही लिया, लंबी रेंज दे ही दी, तो अब कौन सा सपना बाकी रह रहा भाई। नींद में ही हो क्या ऑल द टाइम, मतलब कौन सा सपना इनको देखना है। ट्रिपल एच एंड कोडी रोड्स एट दिस पॉइंट मुझे लगता है कि एक ज़्यादा बेटर कपल है कंपेयर टू CM Punk एंड AJ Lee, कंपेयर टू सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच। एंड एक टैग टीम टॉक पे थंबनेल बनाया था रोहन ने, जो कि बहुत वायरल हुआ था। आई थिंक दैट्स जस्ट अ फैक्ट नाउ भाई, मतलब वो तो प्रूव ही कर दिया इन लोगों ने, इसकी नीड थी नहीं रेसलमेनिया से पहले। चलो मानता हूँ कि कोडी रोड्स ऑर्टन हर कोई देखना चाहता है, ऐसा है वैसा है ये वो, लेकिन ठीक है, हमको भी मालूम है कि तुम फैंस के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हो, तुम दिखाना चाहते हो कि देखो हमने तो वही किया जो तुम मांग रहे थे। अरे हम लोग मांग रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं ना कि इस कंडीशन में मांग रहे थे। एंड ऐसा भी नहीं है कि इतने बेचैन होकर मांग रहे थे कि मैकिंटायर का करियर ही खा जाओ। मैकिंटायर जब भी चैंपियन बनते हैं तो कोई ना कोई उनको कॉस्ट करने आ ही जाता है। एक जेकब फाटू को देख के जो गुस्सा है ना, आई एम सो सॉरी टू से दिस, लेकिन जेकब फाटू इज डम फक भाई, इज जस्ट डम फक। मतलब पिछले 2 महीने से कहाँ दिमाग था, 2 महीने से रियलाइज नहीं हो रहा था कि मैकिंटायर नहीं अटैक किया, आज अचानक रियलाइज हो गया। पहले दिन कॉस्ट करने आया तो कोडी पर अटैक किया, आप कोडी को हेल्प कर रहे हैं। आज मैं सैमी जन को सपोर्ट कर रहा था, मैं चाह रहा था लेजिटमेट, आज मैं बहुत दिल से सपोर्ट करता सैमी को अगर वो आगे कोडी को कॉस्ट करते तो, लेकिन वो भी कहीं बिजी थे। कॉस्ट करने के लिए बस जेकब फाटू ही अवेलेबल थे, बिजी सैमी जैन ही थे उधर। जेकब फाटू भी बहुत बेवकूफ़ से लगे मेरे को कि कहाँ थे 2 महीने से, मतलब उस समय नहीं रियलाइज हो रहा था कि मैकिंटायर के साथ ही करना है मुझे कांड, इधर आगे तुमने ये कर दिया। चलो ठीक है भाई, सब कुछ जस्टिफाइड है, खैर इनकी तो क्या ही गलती, स्टोरी के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, इनकी तो खैर क्या ही गलती, ट्रिपल एच ने ही जब बुक करा ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते। बट इससे पता चलता है कि माइंडसेट क्या है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है अपने बुकर का, कि इतना भी दिमाग नहीं चल रहा है कि कितनी बार चैंपियन बनाओगे भाई। लाइक पिछले 2023 के बाद से टाइटल पिक्चर से निकल ही नहीं रहे भाई, 3 साल होने को आ गए। रेसलमेनिया 39, रॉयल रंबल 2023 से टाइटल पिक्चर में जो है कोडी, निकले हैं क्या इससे बाहर, मतलब परमानेंटली निकले हैं बाहर, एक लंबा पॉज आया हो, नहीं आया है। एंड तब से लेके अभी तक वही सेम कैरेक्टर, वही सेम यापिंग वाले प्रोमोज, वही क्राई बेबीज वाली बातें, वही सपना, ये वो, फिनिश द स्टोरी, पता नहीं क्या क्या, वही अपने डैड का मेंशन, सेम ही कहानी चलते आ रही है 3-4 साल से। तुम चाहते हो कि इस चीज़ को सपोर्ट करें, इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे अगर इनको तुम हील बनाओ, इनको टाइटल पिक्चर से अलग करो, वही सेम 3-4 साल से कहानी चल रही है एंड चाहते हो कि फैंस इनको सपोर्ट करें। एंड आज की क्राउड भी बहुत बेवकूफ़ सी थी भाई, अजीब सी थी। लाइक ठीक है कोडी को चीयर कर रहे, मैकिंटायर को किस चीज़ के लिए बू कर रहे हो भाई,
किस चीज़ के लिए? गिव मी वन रीजन टू बू ड्रू मैकिंटायर। मेरे को तो बहुत बुरा फील होता है। तुम रोमन को बू कर दो भाई, आउट ऑफ बिल्डिंग बू कर दो, सीएम पंक को, जॉन सीना सबको कर दो, लेकिन मैकिंटायर को बू करने से पहले यार थोड़ा तरस आना चाहिए। कैरेक्टर के भी मामले में मैकिंटायर को तुम बू नहीं कर सकते इस लेवल पे। लाइक मैकिंटायर इज डूइंग सो गुड। मैकिंटायर के साथ हमेशा गलत ही होता है। आई मीन मैकिंटायर तो भाई लाइक क्या बोलूँ मैं, एक गलत जगह पे फंस चुके हैं। बस डब्ल्यूडब्ल्यू वाले सही पे करते हैं, पैसे वैसे देते हैं, वरना मैकिंटायर कब का कंपनी लीव कर चुका होता है। क्योंकि इतना तो देखो किसी को भी रियलाइज होता है, आज मैच चालू होने से पहले जिस तरीके से मैकिंटायर ने वो टाइटल पकड़ के रखी थी, वो देख के ही पता लग रहा था भाई कि नहीं छोड़ना चाह रहे, उनको मालूम है कि टाइटल वो ड्रॉप करने वाले हैं। इससे पहले इन्होंने ट्वीट किया था कि व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। ही आल्सो नोज कि बैकस्टेज पॉलिटिक्स है, शारीरिक संबंध बन रहे हैं ट्रिपल एच एंड कोडी के बीच में, तभी ये हालात हो रहे हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा तो भाई देखो रोमन रेंस को भी विंस ने पसंद नहीं किया था। एक आर्ग्यूमेंट लेके सब लोग आ जाते हैं कमेंट्स में कि रोमन भी तो ओवर पुश था, रोमन भी तो इतने टाइम से मेन इवेंट करा। अरे तो रोमन में है और भाई बताओ अब मतलब क्या करना है इसमें? रोमन में है और है, कोडी में नहीं, ये बात खत्म। लगे बुरा तो लगे बुरा। तुम रोमन कोडी को कहाँ कंपेयर करते हो? देयर लेवल्स टू दिस सेट भाई। रोमन रेंस एंट्रेंस लेते हैं भाई तो लगता है कि हाँ एटमोस्फेयर चेंज हो गया, ये आते हैं तो लगता है कि मैयत बन गई भाई। अंतर है। तुम बोलोगे रेसलमेनिया रोमन मेन इवेंट करता है, टाइटल पिक्चर में रोमन भी रहता है, ये वो रहता है क्योंकि भाई उसमें फील आती है ना वो चैंपियन वाली। इससे फील नहीं आ रही, इनको बनाओ ना उस लेवल का कि फील है भाई। फील आएगी तो कौन पागल है? मतलब मुझे शौक लगा है क्या भाई यहाँ पे मैं बैठ के दिन रात कोडी को क्रिटिसाइज करते रहूँ? अगर मुझे भी कोडी के नाम पे व्यूज आने लगेंगे, मेरे को लगेगा कि हाँ दिस इज द नेक्स्ट बिग ड्रॉ, तो बात करेंगे कोडी की ना अच्छे से। लेकिन ये ना ड्रॉ है ना कुछ है ना घंटा है, स्मैकडाउन की वजह से 1 मिलियन से नीचे आ जा रही है और तुम फिर रोमन से कंपेयर करते हो। रोमन आता है भाई तो लोग मतलब पूरा शो मिस करेंगे, लेकिन एंड में देखेंगे कि रोमन की एंट्रेंस देखनी है, रोमन का प्रोमो देखना है। रोमन का प्रोमो एक आता है सीएम पंक के अगेंस्ट, तो भाई वो मेन स्ट्रीम जाता है, पता नहीं कौन कौन पोस्ट करता है। एंड कोडी रोड्स पे कौन पूछ रहा है भाई? सीधा कंपेयर कर दोगे कि रोमन भी तो करता है, तो रोमन डिजर्व करता है भाई, उसमें है वो चीज़, उसमें दिखती है, वो फील आती है। कोडी से नहीं आती है, फील लाओ फिर बात करो। ऐसे तो भाई कार्मेलो हेस को उठा के डालो ना टाइटल पिक्चर में, फिर बोलोगे कि रोमन को भी मिलता है, कार्मेलो हेस को क्यों नहीं? क्योंकि कार्मेलो हेस इज नॉट एट दैट लेवल एंड कोडी रोड्स एंड कार्मेलो हेस में बस थोड़ा हल्का ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक तो कलर का डिफरेंस है एंड दूसरा कि भाई यही तुम समझ लो कि ट्रिपल एच थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं कोडी को, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आम तो भाई रियली टायर्ड भाई, मैं तो एक सांस में घंटे भर की वीडियो बना सकता हूँ, बट इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हर 2-3 महीने मौका मिलता ही है, तो एक ही बार में सब कुछ क्यों बोल देना ना, आराम से बोलते रहेंगे। खैर ठीक है, रेसलमेनिया के लिए सेट हो चुका है कोडी रोड्स ऑर्टन का मैच एंड अब तो ऑर्टन जीतेंगे नहीं जीतेंगे रेसलमेनिया में वी डोंट नो। मैकिंटायर थे तब तो पता था कि ऑर्टन चैंपियन बनेंगे, कोडी है हु नोस भाई, जीत भी जाएंगे ऑर्टन तो क्या फायदा, फिर उसके बाद 1.5 महीने बाद या अगले बैकलेस में ही कोडी रोड्स वापस से टाइटल पिक्चर में आ ही जाएंगे। तो कोडी के लिए तो यही 2 चीज़ है, या तो चैंपियन या तो चैलेंजर, या तो चैंपियन या तो चैलेंजर, या तो चैंपियन या तो चैलेंजर, या तो चैंपियन है तो चैलेंजर। इसके अलावा तो कुछ करना नहीं है, यही कहानी है इनकी। इनका पूरा कैरेक्टर ही यही है कि कभी चैंपियन रहेंगे कभी चैलेंजर रहेंगे, यही है इनके लाइफ का फुल पर्पस, यही है इनके डब्ल्यूडब्ल्यू करियर का फुल पर्पस। एंड ट्रिपल एच मस्त कोडी के साथ आज रात में दारूबाजी करके सेलिब्रेट कर सकते हैं। वी आर सो हैप्पी कि कोडी वॉन, वी आर सेलिब्रेटिंग एंड या स्क्रू मैकिंटायर भाई, इट्स ऑल द टाइम द सेम फकिंग थिंग। सो बस यही था भाई, मिलते हैं बात करते हैं। रेसलमेनिया तो इन्होंने ये नहीं बोलूंगा कि रून कर दी, ये जरूर से बोलूंगा कि मैकिंटायर के लिए रून कर दी। बाकी अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना।